तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी है, पूरी कौम जजेस के साथ इजहार यकजहती कर रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, उनका नाम निहाद जानशीन आज आइन तोड़ने पर तुला हुआ है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तिवा का केस। जस्टिस काजी फायज ईसा फैसले के बाद PTI की दरखास्त मुस्तरद की जाए। पहले मरहले में इलेक्शन का फैसला 4-3 अक्सरियत से दिया गया। जो जजेस इलेक्शन केस को सुन चुके हैं उन्हें निकाल कर बाकी जजेस पर मुश्तमिल नया बेंच बनाया जाए। जस्टिस एजाज उल हसन पहले राउंड में इलेक्शन का केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। वफाक ने अदालत में अपना जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस और जजेस से इजहार यकजहती के लिए वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए। सब्ज़ाजार पर डेरे डाल दिए, प्ले कार्ड्स उठाकर जजेस के हक में नारे लगा दिए। अदालत के अहाते में भी दाखिले की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। फवाद चौधरी ने वकला को रोकने पर चीफ जस्टिस से शिकायत लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर और रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी, 700 पुलिस एहलकार तैनात। FC और रेंजर्स एहलकार भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां और पानी की तोप अदालत के बाहर पहुंचा दी गई। गैर मुतल्लिका अफराद की सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी। सरीना और मैरिट होटल के बाहर बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई। राना सनाउल्लाह के बयान पर इमरान खान की सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वफाक से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत सी सिक्योरिटीज वापस ली थी। क्या वो SOPs अब भी इन फील्ड है या नहीं, ये भी देख लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तिहरे कत्ल केस में नवाज शरीफ के साथ ही नासिर भट्ट की जमानत खारिज। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने अदम पेशी पर नासिर भट्ट की जमानत खारिज की। नासिर भट्ट के खिलाफ थाना सादिकाबाद में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तारीफ कर दी। जनरल बाजवा को तौसी ना देकर नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया। इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी देने की पेशकश की तरदीद कर दी। साबिक वजीर आजम की निजी चैनल से गुफ्तगू। मुल्क में मार्शल लॉ ना लगने का दावा भी कर दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। साबिक वजीर आजम 8 अप्रैल और मरियम नवाज 10 अप्रैल को सऊदीया पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी 25 या 26 अप्रैल को सऊदीया रवानगी मुतवक्के। सऊदी हुक्मरानों से मुलाकात की कोशिशें शुरू। शरीफ खानदान इस बार ईद उल फितर कतर में मनाएगा। सैफुल रहमान शरीफ खानदान के मेजबान होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। दरखास्त गुजार वकील को तैयारी के लिए 5 अप्रैल तक मोहलत दे दी। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर तोड़ फोड़ केस। शिबली फराज, मुराद सईद, फरूख हबीब और हसन नियाजी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अबूरी जमानतों में 17 मई तक तौसी। सेनेट इजलास में तोशाखाना देखभाल और इंतजामी बिल 2023 मुतारिफ। तोशाखाना के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। 20 साल से तोशाखाना रिकॉर्ड में बंदर बांट है। सेनेटर मुश्ताक अहमद का ऐवान से खिताब। बाराचनार में बर्फबारी से हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। हरनाई मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। मरकजी शहरा बंद हो गई, मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। कोहलू के इलाके तब्बू में बारिश और झालाबारी से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान। तोनसा में बारिश के बाद नदी नाले भर गए। बस्ती बंडल में गंदम की फसलें खराब हो गईं। मुल्तान, साहिवाल और चीचावतनी में भी बादल बरस पड़े। पानी जमा होने से कई इलाकों में मुफ्त आटे की तकसीम रोक दी गई। कराची में गैस और बिजली बहरान पर जमात इस्लामी का तहरीक चलाने का ऐलान। शहर को लावारिस ना समझा जाए। मरदमशुमारी में कारीगरी की जा रही है। हाफिज नईमुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम तिजारती शहरा खुंजराब पास को 3 साल के वक्फे के बाद दोबारा खोल दिया गया। कोरोना वबा के बाइस बंद किया गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुंजराब पास दोबारा खुलने पर खुशी का इजहार। वफाकी हुकूमत की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली 6 रुपये फी यूनिट तक महंगी करने की दरखास्तें। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। इजाफी वसूलियाँ अप्रैल से जून 2023 के दौरान की जाएंगी। सिंध पर बैरूनी कर्जे कई गुना बढ़ गए। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्की बैंकों और इदारों से भारी सूद की मद में कर्जे ले लिए। सऊदी अरब और ओपेक ममालिक की तेल पैदावार में कमी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 7% बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल तक पहुंच गई। ओपेक ने तेल की पैदावार में यौमिया 11.5 लाख बैरल कमी का ऐलान किया है। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मार्शल आर्ट फाइटर शाहजेब रिंद की अमेरिका में शानदार कामयाबी।
मियामी में कॉम्बैट कराटे लीग में प्रोफेशनल फाइट जीत ली। वेनेजुएला के गैब्डो डियास को 3 राउंड्स में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के प्रोफेशनल ई गेमर अरसलान ऐश ने जापान में मुनक्किदा वीडियो गेमिंग टूर्नामेंट एवोडो 2023 में टेकन 7 का टाइटल अपने नाम कर लिया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने जनूबी कोरिया के खिलाड़ी को इबरतनाक शिकस्त दी।